ऑपरेशन सिंदूर के दर्द से पाकिस्तान अभी तक देखिए किस तरह से करा रहा था। बदला लेने की औकात नहीं है, इसलिए कश्मीर के मासूम हिंदू मजदूरों को टारगेट कर रहा है। जो पहलगाम में हुआ, पाकिस्तानी आतंकियों ने ठीक वैसा ही कुछ कुलगाम में भी किया, उसको रिपीट किया। क्या पाकिस्तान भूल गया है कि किसी भी आतंकवादी अटैक को भारत के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा? कुलगाम में आतंकियों ने छत्तीसगढ़ के 2 परिवारों की खुशियां छीन ली, लेकिन पैटर्न वही था पहलगाम वाला। आतंकियों ने पहले नाम पूछा और उसके बाद गोली मार दी। आतंकियों ने एक बार फिर से घाटी में खूनी खेल खेला है। लश्कर ने कुलगाम में पहलगाम रिपीट किया है। एक बार फिर से हिंदुओं की पहचान की गई है और गोली मार दी गई है। पाकिस्तानी आतंकियों का ये कोई नया प्रयोग नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड नया जरूर है। अब हर बार हिंदुओं का नाम पूछा जाता है और फिर हत्या कर दी जाती है। लोग अभी पहलगाम हमले को भूले भी नहीं थे। आतंकियों ने कुलगाम दे दिया। जिस तरह पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं का नरसंहार किया गया, उसी तरह कुलगाम में भी नाम पूछकर छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये अफसोस है, इसे हमारा ये भी पता नहीं, कौन मारने वाले हैं ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं। 370 हटने के बाद से आतंकी बौखलाए हुए हैं। आतंकी नहीं चाहते कि दूसरे राज्यों के लोग कश्मीर में आए, तभी तो आतंकियों ने दूसरे राज्यों के लोगों में खौफ पैदा करने के लिए टारगेट किलिंग को हथियार बनाया है। अक्टूबर 2021 में बिहार के गोलगप्पे बेचने वाले अरविंद कुमार शाह और बिहार के ही मजदूर राजा रेशी देव की श्रीनगर और कुलगाम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जून 2022 में कुलगाम में राजस्थान के रहने वाले बैंक मैनेजर विजय कुमार की बैंक के अंदर घुसकर हत्या कर दी गई थी। जून 2024 में शिवखोड़ी से लौट रही तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों ने गोलीबारी की, जिससे बस खाई में गिर गई और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 9 तीर्थयात्रियों की जान चली गई। और अब छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आतंकी कुलगाम के केलम गांव में ईंट भट्टे पर पहुंचे। वहां सभी मजदूरों को इकट्ठा किया। पहलगाम की ही तरह लोगों के नाम पूछे गए और इसके बाद छत्तीसगढ़ के हिंदू मजदूर दीपक रात्रे और भूपेंद्र भैना को अलग कर दिया गया और फिर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। दोनों मजदूर रोजगार की तलाश में जम्मू कश्मीर गए थे। सवाल ये है कि सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आतंकी अपने फन कैसे उठा रहे हैं? बार बार दूसरे राज्यों के लोगों की निर्मम हत्या करने की हिम्मत आखिर कैसे जुटा पा रहे हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर के जख्म अभी तक हरे हैं? मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? कुलगाम आतंकी हमले का पैटर्न बिल्कुल पहलगाम नरसंहार जैसा है, क्योंकि कुलगाम में भी लश्कर का वही हैंडलर काम कर रहा था जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था। खुलासा हुआ है कि पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रचने वाले लश्कर के कमांडर साजिद जट ने ही कुलगाम में हिंदुओं की टारगेट किलिंग की साजिश रची है। साजिद जट ने मजदूरों की हत्या का टास्क लतीफ भट्ट को दिया था। दावा है कि लतीफ भट्ट ही जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेटेड हत्याएं कर रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकी हमले में मारे गए दोनों मजदूरों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरे राज्यों से काम करने कश्मीर आ रहे लोगों को सुरक्षा कौन मुहैया कराएगा? बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी।
लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें। पहले आतंकी भीड़ पर हमला किया करते थे, लेकिन अब नाम पूछकर धर्म पता कर रहे हैं। आतंकी घबराए हुए हैं कि अगर बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोग कश्मीर आएंगे तो कश्मीर की डेमोग्राफी बदल जाएगी और आतंकियों का एक एक अड्डा एक्सपोज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।